नमस्कार फ्रेंड्स कैसे हैं सब लोग। दोस्तों आप लोगों की डिमांड थी कि सर थोड़ा सा तेज़ी से कराइए, आवाज़ कम आ रही है। हो सकता है दोस्तों मेरे माइक में कुछ प्रॉब्लम हो, तो ये कोशिश रहेगी कि आप लोगों के लिए साउंड प्रॉब्लम ना रहे। बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन में जो आपके नॉइस पोल्यूश जो होता है वो समस्या का दूर करने का कष्ट किया गया है, कोशिश की गई है। और फ्रेंड्स चैनल को आज बिल्कुल वीडियो को अंत तक देखिए। मैराथन क्लासेज बहुत सारे क्वेश्चन कोशिश की गई कि अधिक से अधिक क्वेश्चन आप लोगों के लिए जो है इस क्वेश्चंस के सीरीज़ के अंतर्गत आज की वीडियो में बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों को कराए जाएँ। तो शुरुआत करते हैं। मैं आज टिक भी नहीं लगाऊंगा ताकि जल्दी जल्दी में बहुत सारे क्वेश्चंस आपको तैयार किए जाएं। उस लाइब्रेरियन का नाम बताइए जो निःशुल्क रूप से पुस्तकों को एक दरवाजे से दूसरे तक दस्ती पुस्तक सेवा प्रदान करने के लिए प्रसिद्ध थे, और इस कार्य के पुस्तकों का अंजाम देने के लिए उन्होंने अपने निजी संसाधनों से हासिल किया था काफ़ी कुछ। तो उनका नाम था दोस्तों मोती लाल संघवी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तकालय विज्ञान के 5वें सूत्र के अनुसार पुस्तकालय एक वर्धनशील क्या है? तो वर्धनशील जीव या ऑर्गेनिज्म है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नोबेल पुरस्कार विजेता है? तो दोस्तों यह हेनरी ला फोंटेन है। और अगला क्वेश्चन करते हैं। बहुत सारे दोस्त पूछते हैं कि सर कौन सी कुछ हिंदी में किताब अच्छी है? तो दोस्तों यूथ कंपटीशन की और मीना जी की किताब है तथा अमित जी की किताब भी बहुत अच्छी है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, सीसीसी के संस्करण छठे में एसीआई में स्मॉल एन निम्नलिखित में से किसका प्रतिनिधित्व करता है? तो दोस्तों एसीआई है एंटीलोराइजिंग कॉमन आइसोलेट। तो स्मॉल एन हमारा क्या दिखाता है? क्रैमिक पत्रिका, ये दिखाता है सीरियल कंट्रोल या मैगजीन जर्नल्स वगैरह को। निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर कॉलन क्लासिफिकेशन संस्करण 6 में इंट्रा एरे डिफरेंस से फेज रिलेशन के लिए प्रयुक्त होता है? तो दोस्तों इसमें स्मॉल डब्लू है, यह प्रयुक्त होता है, और स्मॉल वी ये सब नहीं है, यू वाई टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, W3C को MIT में किसने स्थापित किया था? तो उसने जिसने ये स्थापित किया था उनका नाम था टिम बर्नली। निम्नलिखित में से नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा OCLC का उत्पाद और सेवा नहीं है? तो दोस्तों फैसेट पब्लिशिंग उनका उत्पाद या सेवा नहीं है। OCLC का पूरा नाम है ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर, पहले उसका नाम था ओयो कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलियन बुक प्रोजेक्ट किसने शुरू किया था? तो दोस्तों कार्नेगी मेलन विश्वविद्यालय ने यह मिलियन बुक प्रोजेक्ट शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, निम्नलिखित में से अमेल को बताइए, यानी कि जो उनमें एक साथ में मेल नहीं खाता है। तो दोस्तों होल ऑर्गन प्रिंसिपल, काउका प्रिंसिपल और वाल पिक्चर जो है क्लासिफिकेशन में ये तीनों मेल खाते हैं, और ओस्मोसिस का सिद्धांत इसमें मेल नहीं खाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तकालय वर्गीकरण में प्रयोग किए जाने वाली भाषा को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों पुस्तकालय वर्गीकरण में प्रयोग की जाने वाली भाषा को कृत्रिम भाषा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, PERT प्रोग्राम इवेलुएशन रिव्यू टेक्निक निम्नलिखित में से किसके संग्रहण के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो ये प्रणाली विश्लेषण या सिस्टम एनालिसिस के लिए प्रयुक्त किया गया है। मैनेजमेंट के पेपर में आप लोग पढ़ेंगे इसको। भारत सरकार द्वारा पुस्तकालय के लिए नियुक्त परामर्श समिति को जाना जाता है। तो दोस्तों इसको हम किस नाम से जानते हैं? तो इसे सिन्हा समिति के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन करते हैं, वर्गीकृत प्रसूची कोड क्लासिफाइड कैटलॉग कोड के अब तक कितने संस्करण प्रकाशित हो चुके हैं? तो इसका 5 संस्करण प्रकाशित हो चुके हैं। लास्ट जो इसका पब्लिकेशन था वह 5th एडिशन था। बेसिक क्या है? तो दोस्तों बेसिक हमारी भाषा है, कंप्यूटर की भाषा है बेसिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा राजा राममोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन का उद्देश्य नहीं है? तो दोस्तों राजा राममोहन लाइब्रेरी फाउंडेशन देश में हमारे जो सार्वजनिक पुस्तकालय होते हैं उनके डेवलपमेंट के लिए बनाया गया एक संस्थान है। इसका उद्देश्य क्या है? देश में पुस्तकालय आंदोलन को बढ़ाना है, पुस्तकालयों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है तथा पुस्तकालय आंदोलन की समस्याओं पर शोध को बढ़ावा देना है। ये 3 उद्देश्य हैं, और इस ऑप्शन में डी ऑप्शन जो है उसका उद्देश्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, DDC के 19वें संस्करण में कितनी सारणियों का प्रावधान किया गया है? तो दोस्तों DDC 19वें संस्करण में हमारी 7 श्रेणियाँ हैं, 7 जो है सारणियाँ हैं, 7 टेबल्स हैं टोटल। DBMS का पूरा नाम क्या है? तो दोस्तों DBMS का पूरा नाम है डेटा मैनेजमेंट सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कॉलन क्लासिफाइड कैटलॉग्स CCC में श्रृंखला संपादक के लिए सूची की जाती है। दोस्तों इसमें जो है प्रति संदर्भ अनुक्रमणिका प्रविष्टि या सूची इसको बोलते हैं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
यह है श्रृंखला संपादक के लिए जो किया जाता है, क्लास नंबर प्लस बुक नंबर करते हैं उसके लिए। डीडीसी के 20वें संस्करण के प्रकाशन में तालिका 1 में प्रतिनिधित्व करता है। तालिका 1 जो है डीडीसी के 20वें संस्करण में हमारा स्टैंडर्ड सब डिवीज़न, स्टैंडर्ड प्रभाग हिंदी में कहते हैं, उसका प्रतिनिधित्व करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्गीकरण पद्धति में एशियाई के लिए प्रावधान उपलब्ध है? तो दोस्तों ये हमारा कोलन क्लासिफिकेशन में उपलब्ध है। क्लासिफिकेशन रिसर्च ग्रुप, जिसको शॉर्ट में हम CRGB बोलते हैं, कहाँ स्थित है? तो वह लंदन में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्क 21 का पायलट प्रोजेक्ट किस वर्ष शुरू किया गया था? तो दोस्तों यह 1966 में प्रारंभ किया गया था। विषय प्रसूची से क्या अभिप्राय है? तो विषय सूची से अभिप्राय है कि विशेष संलेख प्रयुक्त सूची। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय ग्रंथालय आंदोलन का जनक किसको कहा जाता है? तो दोस्तों भारत में एक ही व्यक्ति हैं जिसको भारतीय ग्रंथालय आंदोलन का जनक कहा जाता है, या सबसे ज़्यादा जो मेहनत की है वो डॉक्टर SR रंगनाथन ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तकालयों के लिए सूल सॉफ्टवेयर या सोल सॉफ्टवेयर बोलते हैं, किसने विकसित किया था? तो यह इनफिलिपनेट ने विकसित किया है, और लाइब्रेरी खासतौर से यह लाइब्रेरी के लिए ही बनाया गया सॉफ्टवेयर है, विश्वविद्यालय पुस्तकालयों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में सबसे अधिक प्रयुक्त होने वाली निवेश युक्ति इनपुट डिवाइस कौन है? दोस्तों सबसे अधिक यूज होने वाला कंप्यूटर में तो वह है हमारा कीबोर्ड। सबसे ज़्यादा डाटा उसी की हेल्प से हम लोग करते हैं। किस एजेंसी ने कंप्यूटर का भारत में सबसे पहले प्रयोग किया था? तो ये तो आप लोग जानते हैं, ISI कलकत्ता के द्वारा हिंदुस्तान में सबसे पहले कंप्यूटर का प्रयोग हुआ था। निम्नलिखित में से पहली पीढ़ी का कंप्यूटर कौन सा है? तो दोस्तों इनेक कंप्यूटर सबसे पहली पीढ़ी का कंप्यूटर है इस ऑप्शन में से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है? तो आज की एक हमारी प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है, बाकी फोर्ट्रॉन, बेसिक और कोबल हमारी कंप्यूटर की भाषाएं हैं। कंप्यूटर पर आधारित सूचना प्रसारण सेवा का प्रवर्तक कौन है? कंप्यूटर आधारित सूचना सेवा SDI यानी जो स्टार्ट किया था वो HP लोहान जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संदर्भ सेवा के कौन से सिद्धांत ने बताया है कि सहायता केवल निर्देश और मार्गदर्शन तक सीमित होनी चाहिए? यह अनुदार सिद्धांत है संदर्भ सेवा का। निम्नलिखित में से कौन सी तालिका DDC ड्यू डेसिमल क्लासिफिकेशन स्कीम के 19वें एडिशन की अनुसूचियों के किसी भी अंक के साथ जब भी आवश्यकता उसका हम प्रयोग कर सकते हैं? वह कौन सी तालिका है? वह हमारी तालिका नंबर 1 है। अगला क्वेश्चन, अनुवर्ग सूची क्लासिफाइड कैटलॉग कोड किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? तो दोस्तों यह 1934 में प्रकाशित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोपा ईयरबुक प्रकाशित की जा रही है कब से? तो दोस्तों 1959 से यूरोपा ईयरबुक प्रकाशित की जा रही है। देसी डॉग किस वर्ष अस्तित्व में आया, यानी कि स्टैब्लिशमेंट ईयर कौन सा देसी डॉग का? तो 1958 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दृष्टिबाधितों के लिए राष्ट्रीय पुस्तकालय स्थित है? तो देहरादून में ब्लाइंड लोगों का जो नेशनल लाइब्रेरी है। वर्ल्ड ऑफ लर्निंग किस ईयर से प्रकाशित की जाती है? तो वर्ल्ड ऑफ लर्निंग फ्रेंड्स 1947 से प्रकाशित की जाती है। वर्णानुक्रमी सम्मिश्र विज्ञान को इस नाम से जाना जाता है, तो उसको हम शाब्दिक स्मृति विज्ञान के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CCC में संकेतन अनुच्छेद कितने भागों में विभाजित है? तो यह 2 भागों में विभाजित है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, भारतीय राष्ट्रीय ग्रंथ सूची प्रारंभ हुई थी? तो दोस्तों ये 1957 में प्रारंभ हुई थी। अगला क्वेश्चन है, 1974 में जरकोवस्की ने किस शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया था? तो यह सूचना साक्षरता का प्रथम बार 1974 में प्रयोग हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जे मार्टिन ने क्या कहा है? तो जे मार्टिन ने कहा है कि सूचना उत्पादन और प्रक्रिया दोनों है। अगला क्वेश्चन है, किन तत्वों में से किस तत्वों को रेखांकित नहीं किया जा सकता है? इसे भी देखिए, इसको हम रेखांकित नहीं करते हैं। कहाँ पर? कैटलॉगिंग के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी आल्सो एक एंट्री होती है, ठीक है फ्रेंड्स, डिड CS लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग में होता है ना, सी एंड सी आल्सो, जब हम कोई सब्जेक्ट हेडिंग निकालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्य वर्ग डेल्टा का क्रमिक मूल्य किसके बीच होता है? तो दोस्तों M और N मेन क्लास के बीच। डेल्टा हम कोलन क्लासिफिकेशन के अंतर्गत रखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अंकन संख्या प्रतिष्ठित है? तो CRI है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलन क्लासिफाइड कैटलॉग कोड में क्लास इंडेक्स एंट्री में क्रमिक रूप से निम्नलिखित भाग होते हैं। पहला क्या होता है? शीर्षक होता है, टाइटल होता है, द्वितीय भाग और तृतीय भाग होता है वर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपूपा विधि किससे संबंधित है? यह पहले बहुत बार क्वेश्चन किया गया है। अपूपा विधि वर्गीकरण में संबंधित होती है, जिसका हम सेल्फ अरेंजमेंट उसके हिसाब से होता है। निम्नलिखित में से प्रलेखों के संबंध में कम से कम लागत में सबसे अच्छी पुस्तक को अधिक संख्या में, यह सिद्धांत किसका है? ये मेलविल DV का सिद्धांत है। यह मैनेजमेंट में बुक सिलेक्शन के लिए पढ़ा जाता है।
किस आयोग ने यह कहा है कि विश्वविद्यालय किसी भी मामले में एक प्रोफेसर से कम नहीं, उसे प्रोफेसर की तरह रैंक, स्केल, पद, सेवा तथा आदि दी जानी चाहिए। तो दोस्तों इसका आंसर अभी नहीं पता है, बाद में बताया जाएगा, आप कमेंट्स करके बता सकते हैं। आईएनबी का क्या अभिप्राय है? तो दोस्तों बहुत आसान क्वेश्चन है, इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी आईएनबी का अभिप्राय है। बीएनबी का अभिप्राय क्या होता है? ब्रिटिश नेशनल बिब्लियोग्राफी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1900 में बगीचा पुस्तकालय यानी गार्डन लाइब्रेरी जयपुर को निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो राय बहादुर ईशान के द्वारा स्थापित किया गया था। उस लाइब्रेरियन का नाम बताइए जो निःशुल्क रूप से पुस्तकों को एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे तक सेवा प्रदान करने के लिए प्रसिद्ध थे और इस कार्य को पुस्तकों का इंतजाम अपने निजी साधनों से करते थे। उनका नाम था मास्टर मोतीलाल संघवी। पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र के अनुसार पुस्तकालय एक वर्धनशील संस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उन पुस्तकों को सही स्थान पर रखने का कार्य जिनको पाठक के द्वारा अनुचित निधानियों में रखा जाता है को कहा क्या जाता है? तो उसको जो है निधानी परिशोधन, सेल्फ रेक्टिफिकेशन कहते हैं। जब कोई पुस्तक गलत जगह पर रखी जाती है और जब हम स्टॉक वेरिफिकेशन करते हैं तो उसे अपने सही स्थान पर पहुंचाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्वविद्यालय पुस्तकालय का वित्तीय स्रोत क्या होता है? तो विश्वविद्यालय बजट, यूजीसी से अनुदान और राज्य सरकार से अनुदान, ये दोनों ही पुस्तकालय जो यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी होती है उसके बजट का मेन रिसोर्सेज होते हैं। अर्नेट का पूरा नाम क्या है? तो दोस्तों अर्नेट का पूरा नाम है एजुकेशन रिसर्च नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइपर टेक्स्ट शब्द निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो हाइपर टेक्स्ट टेड नेल्सन जी के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम कब प्रभावी हुआ था? तो यह 1960 को प्रभावी हुआ था। सीखने की दुनिया है क्या? डायरेक्टरी एक सीखने की दुनिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन अधिनियम के तहत पंजीकृत है। तो यह है जो RRRLF है वह पश्चिमी बंगाल समाज पंजीकरण अधिनियम के अंतर्गत रजिस्टर्ड है। कंप्यूटर भाषा के निम्न स्तर का नाम है मशीन भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाइड टू इंडियन पीरियोडिकल लिटरेचर का कवर क्या करता है? मतलब वो किस किस क्षेत्र को कवर करता है? तो वह सामाजिक विज्ञान और मानविकी को करता है, यानी कि सोशल साइंस एंड ह्यूमैनिटीज को। डब्लिन कोर क्या है? तो डब्लिन कोर दोस्तों हमारा एक मेटा डाटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय पुस्तकालय समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो BS झा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर SR रंगनाथन को पुस्तकालय विज्ञान के राष्ट्रीय अनुसंधान प्रोफेसर के रूप में कब नियुक्त किया गया था? तो ये 1965 में किया गया था। साइबेरियन पुस्तकालय सॉफ्टवेयर किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो यह है CR2 टेक्नोलॉजी लिमिटेड के द्वारा विकसित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में जन पुस्तकालय अधिनियम नहीं है? तो वह हमारा राज्य है जम्मू और कश्मीर, जहाँ पुस्तकालय अधिनियम नहीं है। सूचांक मेडिकस की आवधिकता क्या है? तो दोस्तों इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वह मासिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मशीन के पठन योग्य रूप में अभिलेखों का संकलन क्या कहलाता है? तो वह हमारा नेटवर्क कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समसामयिक विकास पर दस्तावेजों की समीक्षा पर आधारित विषय में अनुसंधान की साधारण दिशा का एक खाता कौन सा संदर्भ स्रोत उपलब्ध कराता है? तो वह हमारा कराता है वर्तमान सामग्री कराता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर SR रंगनाथन के अनुसार श्रृंखला प्रक्रिया के उपसूत्र हैं। तो श्रृंखला प्रक्रिया के उपसूत्र हमारे विस्तरण और अधिमिश्रण के घटने के सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, UDC कब पब्लिश हुई थी? तो दोस्तों UDC हमारा जो है 1905 को पब्लिश हुआ था। सामान्यतः सूचना स्रोतों की निम्नलिखित श्रेणियों में बांटा गया है। सामान्यतः सूचना स्रोतों को 2 श्रेणियों में बांटा गया, वह है दस्तावेज, डॉक्यूमेंट और नॉन डॉक्यूमेंट, गैर दस्तावेजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना क्या है? तो दोस्तों सूचना ज्ञान और तथ्यों का संप्रेषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर की कौन सी पीढ़ी ट्रांजिस्टरों का प्रयोग करती थी? तो दोस्तों कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया है। इनफ्लिपनेट किसका कार्यक्रम है? तो दोस्तों इनफ्लिपनेट हमारा UGC का कार्यक्रम है। UGC का पूरा नाम है यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। ध्यान से देखें, लोग ग्रांट कमीशन करते हैं, ऐसा लगाना जरूरी है, इसमें ग्रांट्स कमीशन है। आदेश की एकता का अर्थ होता है अधीनस्थों को केवल एक ही वरिष्ठ अधिकारी से आदेश लेना चाहिए, यह है इसका अर्थ है। मेमोरी का क्या कार्य है? तो मेमोरी का एक कार्य है दोस्तों आंकड़े निर्देश पर संस्कृत परिणामों को रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट एक्सप्लोरर कौन सा है इनमें से? तो दोस्तों वेब ब्राउजर इंटरनेट एक्सप्लोरर है। शब्द इन्फॉर्मेशन कहाँ से आया है? तो यह इन्फॉर्मेशन शब्द हमारा लैटिन शब्द से आया है। भाषाई बाधा, बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन को किसके द्वारा दूर किया जा सकता है? तो हम अनुवाद सेवा के द्वारा ट्रांसलेशन सर्विस दे करके उसको दूर कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संप्रेषण प्रणाली के साथ संबंधित नहीं है? तो दोस्तों उत्क्रम
इसके साथ संबंधित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा पुस्तकालय अनुरक्षण प्रभाग का कार्य नहीं है? तो यह पुस्तकालय सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना हमारा लाइब्रेरी मेंटेनेंस सेक्शन का काम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे संप्रेषण के साथ औपचारिक चैनल माना जा सकता है? तो दोस्तों पुस्तकें, पीरियोडिकल और सम्मेलन कार्यवाही को औपचारिक चैनल माना जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइपर टेक्स्ट शब्द किसके द्वारा दिया गया था? तो हाइपर टेक्स्ट नेल्सन के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित समय अवधि में संस्था को अंकुलित राजस्व और व्यय का वित्तीय विवरण क्या कहलाता है? तो यह हमारा बजट कहलाता है। हाल ही में भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट ने शैक्षणिक संस्थानों के निष्पादन के मूल्यांकन हेतु NIRF शुरू की थी। NIRF का क्या नाम है? इसका नाम है नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में तकनीकी शिक्षा AICTE द्वारा अनुमोदित और संयमित की जाती है। AICTE का क्या अर्थ है? तो दोस्तों AICTE का अर्थ है काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, इंडियन काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। ऑल इंडिया है दोस्तों, ये पूरा छोड़ा गया है, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। ठीक है फ्रेंड्स, अब लोग ही होता है हमारा बारकोड काउंसिल ऑफ इंडिया से मान्यता प्राप्त होता है। AICTE की भारतीय चिकित्सा विज्ञान को भारत सरकार द्वारा अनुमोदित या संयमित करने वाला निकाय क्या है? MCI, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया है। भारत में इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों हेतु बनाया गया राष्ट्रीय शोध कोष है भारतीय राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय है। इंटरनेट सेवा प्रदाताओं द्वारा उपलब्ध कराए गए कनेक्टिविटी विकल्पों का प्रकार क्या है? तो दोस्तों डायलअप, VSAT और लिस्ट लाइन, ये सभी हैं। पुस्तकालय में प्राथमिक स्रोत में प्रयोग की जाने वाली RFID तकनीक हेतु प्रयोग की जाती है, यह प्रतिभूति हेतु प्रयोग की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रथम भारतीय भंडारण पुस्तकालय है? तो यह है हमारा अंतर पुस्तकालय संसाधन नहीं, ये है UG संसाधन केंद्र। विभिन्न पुस्तकालयों की पुस्तकों, आवधिक पत्रिकाओं और अन्य दस्तावेजों की संयुक्त सूची क्या कहलाती है? तो यूनियन कैटालॉग कहलाती है। मुदालियर आयोग का प्रतिष्ठित वैधानिक कब बना था? तो 1952 में मुदालियर आयोग की रचना हुई थी। प्रथम पुस्तकालय विधान हेतु कौन सी संस्था उत्तरदायी? तो ये डॉक्टर SR रंगनाथन है। भारत के किस राज्य में सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम 1948 में पारित किया गया था? वह तमिलनाडु में किया गया था। भारत में पुस्तकालय दिवस मनाया जाता है 12 अगस्त को। किस संगठन ने 1957 में डॉक्टर रंगनाथन को अध्यक्ष बनाते हुए पुस्तकालय सलाहकार समिति बनाई थी? तो UGC ने बनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा समूह भाग नहीं बनाता है? तो दोस्तों ये हमारा XXX नहीं बनाता है। STI का विस्तृत रूप है सेलेक्टिव डिसमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन है, हिंदी में चयनित सूचना प्रसार सेवा बोलते हैं। निम्नलिखित में से मानव संबंधों का प्रबंधन सिद्धांत किसने दिया था? तो E. माव ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पुस्तकालय प्रणाली की आयोजना हेतु दिशा निर्देश क्या है? तो यह है BIS या नियामक मानक है। पॉप्सी और प्रोसेस किस प्रकार के सूचकांक प्रणाली का अनुसरण करता है? तो यह हमारा पूर्व समन्वय सूचकांकन प्रणाली का अनुसरण करता है। तो आज के क्वेश्चन कैसे लगे? वीडियो थोड़ी लंबी बनाने का प्रयास था, इसलिए जल्दी जल्दी बोला गया ताकि और लंबी ना हो पाए। और दोस्तों नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और कल फिर हम ओल्ड क्वेश्चंस की वीडियो देंगे, तो सभी लोग तैयार रहिए उसके लिए। नमस्कार।